हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मार्च फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाओं यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी एवं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से लेकर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल तक का हो, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी या आपका आरपीएससी हो, तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती हो, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फरवरी माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया गया है। जिन बच्चों ने फरवरी माह का करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया है, आप फरवरी माह के वीडियो देख लीजिए और उनको अच्छे से कवर अप कीजिए। और अब मार्च का हमने शुरू कर दिया है। मार्च फर्स्ट वीक का मैं आज करा रहा हूँ, इसी प्रकार मार्च सेकेंड वीक का कराऊंगा। तो कुल मिला के आप इसको तैयार कीजिए और अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस के प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपको किसी भी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल इन वीडियो को फॉलो करिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ मार्च फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है भारत और चीन। भारत और चीन के मध्य हाल ही में दोनों देशों के मध्य एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है। भारत और चीन पड़ोसी देश हैं आपस में, और इन दोनों के मध्य पहली बार हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है। भारत और चीन के मध्य हाल ही में क्या क्या घटना घटी हैं देख लेते हैं। तो भारत द्वारा जून 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना वायरस चल रहा था, उस टाइम भारत ने चीन की सेना द्वारा पेंगोंग तसो झील है एक, और गलवान घाटी है, डमचौक द्वारा गतिरोध करने पर चीन की सेना ने बेसिकली भारत का जो बॉर्डर का क्षेत्र है, पेंगोंग झील, गलवान घाटी, दमचौक वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर गतिरोध किया था चीन की सेना ने। और इसी के जवाब में भारत ने चीन के एक बार 59 ऐप्स और एक बार 43 मोबाइल ऐप को प्रतिबंध लगा दिया था। यह ऐप जो बंद किए गए थे, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत प्रतिबंध किए गए थे। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है, पूछ लेता है प्रश्न, तो भारत और चीन के मध्य है। अब भारत और पाकिस्तान के बारे में जिक्र कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो नियंत्रण रेखा LAC और अन्य सभी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश नियंत्रण रेखा जो है LAC और उसके आसपास का जो अन्य क्षेत्र है, उसका जो 2003 का संघर्ष विराम समझौता हुआ था, उसका पालन करने के लिए फिर से सहमत हो गए हैं भारत और पाकिस्तान। LAC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर युद्ध हुआ था 1948 में, उसके बाद इन्होंने संघर्ष विराम रेखा को ही बाद में जो है नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आई थी। तो जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यह 1948 में जो कश्मीर युद्ध हुआ था, उस टाइम एक संघर्ष विराम रेखा थी। लेकिन उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इसी रेखा को नाम दे दिया था नियंत्रण रेखा का। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, और शिमला समझौते में इस लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम कर दिया गया था LOC का नाम इसको दे दिया गया था 1972 में शिमला समझौते में। और LOC यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। यह इसकी इस सीमा का जो बिंदु है, वह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक है। अब यहाँ पे भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, भारत चीन की बात हो रही है, क्योंकि भारत चीन में जो है भारत ने ऐप प्रतिबंध किए थे, कुछ 59 ऐप और 43 ऐप्स, और भारत पाकिस्तान के बीच ये LOC वाली बात चल रही थी। तो ऐसे में जान लेते हैं भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं और उनसे किस किस राज्य की सीमा लगी है। देखिए, पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है गुजरात से, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों से सीमा लगती है पाकिस्तान की। उसके बाद में अफ़गानिस्तान पे आए तो अफ़गानिस्तान पे लगता है
अधिकृत वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र पीओके वाला क्षेत्र लगता है अफगानिस्तान से। उसके बाद में अगर हम चीन की तरफ आएँ तो चीन से लगते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे आ गए उत्तराखंड, फिर इधर आ गए सिक्किम, फिर इधर आ गए अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य की सीमा लगती है आपकी चीन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम में पूछ लेता है किन किन राज्यों की सीमा लगती है, क्रम लगाने को पूछ लेता है, मिलान करा लेता है। पीसीएस तक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो ज़रूर इसको इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर याद रखें। एक मैप ले लें और उस मैप में देखें कौन कौन से राज्य किस किस देश से लगे हैं, कितनी दूरी है, किस राज्य की दूरी सर्वाधिक है, किसकी न्यूनतम है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। आप सब, ये होमवर्क है, आप इसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट देश है नेपाल। नेपाल की सीमा लगती है उत्तराखंड से और फिर उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार और इधर जो है पश्चिम बंगाल और फिर सिक्किम। तो ये जो है नेपाल की लगती है आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम वाले क्षेत्र से। फिर भूटान की बात करें तो भूटान की लगती है आपकी सिक्किम से, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है भूटान की। फिर इधर म्यांमार वाले क्षेत्र की बात करें तो म्यांमार की लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये लगती है आपकी म्यांमार से। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की लगती है आपकी पश्चिम बंगाल हो गया, आपका बिहार हो गया, बिहार भी लगता है थोड़ा सा, और इधर आपका हो गया असम, और फिर आ गया आपका मेघालय और आ गया मिजोरम। तो ये क्षेत्र लगता है आपका बांग्लादेश से। कुल मिला के आपको एक मैप लेना है और उसमें राज्य ड्रॉ करने हैं, उसमें फिर देश ड्रॉ करने हैं, पड़ोसी देश, और किस पड़ोसी देश से कौन कौन से राज्य लगे, किस पड़ोसी देश की सर्वाधिक सीमा लगती है भारत से, किसकी न्यूनतम लगती है, और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक सीमा वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, शुरू करते हैं फिर अपने वापस करंट अफेयर्स पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन एक दर्द निवारक औषधि है। इससे जो है बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दी है ये दवाई, क्योंकि इससे जो है इफेक्ट पड़ रहा था गिद्धों पर। तो गिद्धों के संरक्षण हेतु ही इस दवाई को प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने, जिसका नाम है कीटोप्रोफेन। नेक्स्ट पॉइंट है चश्माशक गोंग। चश्माशक गोंग यह एक पवित्र भवन है, यह एक भवन है, बर्लिन में है, जर्मनी में, चश्माशकोग। और इस भवन का मतलब है कि यहाँ पे ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों धर्मों को एक ही पूजा स्थल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी के लिए यह एक नया प्रकार का पवित्र भवन बनाया गया है बर्लिन, जर्मनी में, चश्माशकोग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है अमेजोनिया वन उपग्रह। अमेजोनिया वन उपग्रह ब्राज़ील का है, और इसके साथ 18 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है इसरो ने, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया है। तो प्रश्न पूछ सकता है अमेजोनिया वन उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह को इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी। भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश के ढाका में इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। भारत की कौन सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी बांग्लादेश में? उसका नाम है ओमेगा सेकी। नेक्स्ट पॉइंट है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज इसे लॉन्च किया है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि यह नागरिक संगठनों, अकादमियों, व्यवसायियों और सरकार को एक ही मंच प्रदान करेगी। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय की मृत्यु की तिथि का सबसे पहला पुरालेख संबंधी संदर्भ तुमकुर जिले कर्नाटक में होनोहल्ली में खोजा गया है। यह अभिलेख कन्नड़ भाषा के प्रयोग इस पर किया गया है। तो याद रखेंगे विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, उनकी मृत्यु तिथि का सबसे पहला पुरालेख संबंधी तुमकुर जिला कर्नाटक के होनोहल्ली में खोजा गया है। इस पर जो है कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है लीगिया नोरोनहा। लीगिया नोरोनहा संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट है जंगली बिल्ली, जिसका नाम है केराकल। जंगली बिल्ली नाम है केराकल। इसे वन्यजीव बोर्ड द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है।
अब भारत में कुल लुप्त प्राय प्रजाति जो हैं वह है 22 वन्यजीव प्रजातियां, इसको शामिल करने के बाद। यह जंगली बिल्ली केराकल जो पाई जाती है राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसको वन्यजीव बोर्ड द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। अब कुल वन्यजीव प्रजाति हो गई हैं आपकी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? वह बनी है बोडियो नोवा। बोडियो नोवा बनी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी को। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा पीएम मोदी को। नेक्स्ट है, पूर्णागिरि मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी से लाभान्वित करने हेतु। जो पूर्णागिरि एक धार्मिक स्थल है और यानी कि मंदिर है पूर्णागिरि में, और वहाँ पे जो तीर्थयात्री आते हैं उनको बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए टनकपुर उत्तराखंड से दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दी गई। नेक्स्ट है, भारत का प्रतियोगिता आयोग। भारत का जो प्रतिष्ठात्मक आयोग है सीसीआई, उसके दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है कहाँ? चेन्नई में। बेसिकली इसका मुख्य हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, लेकिन इसका पहली बार दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय बना है जिसका उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट है, मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने की मांग की जा रही है। भारत में लंबे टाइम से मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तो इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है और आई होप इस पर जल्दी विचार होगा। तो भारत में अभी तक कितनी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में, जिसमें सबसे पहली थी तमिल, 2004 में बनी थी। उसके बाद 1 साल बाद संस्कृत को बना दिया गया 2005 में। फिर 2008 में तेलुगु को बना दिया और 2008 में एक भाषा को और बनाया, कन्नड़ को। इसके बाद में 13 में बनाया मलयालम को और 14 में बनाया उड़िया को। 2014 के बाद में किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6। सबसे पहली है तमिल 2004 में, अंतिम कौन सी है? उड़िया 2014 में। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित विकास दर कितनी व्यक्त की गई है? 10.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की जो जीडीपी है 2021-22 के लिए 10.5% का अंदाज़ा लगाया है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। इसका उद्देश्य है कि यह मिड डे मील योजना के तहत छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। नेक्स्ट है, वृद्धि। वृद्धि एक आपूर्ति कला विकास कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत बालमार्ट ने की थी, बालमार्ट कंपनी ने, और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में 50,000 एमएसएमई उद्योगों को सशक्त बनाना। जो छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग हैं एमएसएमई वाले 50,000, उनको यह सशक्त मजबूत बनाएगा। और वृद्धि कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की है बालमार्ट ने। नेक्स्ट है, स्वाति मोहन। स्वाति मोहन नासा के परसीवेरेंस रोवर, नासा का एक रोवर है परसीवेरेंस जो मंगल ग्रह पर हाल ही में भेजा गया है और उसने लैंडिंग भी कर ली है। इस जो पूरे का प्रोग्राम का नेतृत्व किया है वह किया है भारतीय मूल की स्वाति मोहन ने। नेक्स्ट है, नारायण राव। नारायण राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप के रूप में चुना गया है। नारायण राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, मनप्रीत बोहरा। मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं मनप्रीत बोहरा। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दिया गया। आरबीआई ने हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के दर्जा दिया गया है। और फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सीईओ कौन हैं? वह हैं ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट है, लालटेन महोत्सव। लालटेन महोत्सव हाल ही में मनाया गया चीन में, और अट्टू कल पोंगलम उत्सव मनाया गया केरल में। तो ये उत्सव महोत्सव त्यौहार पर्व जितने भी रहते हैं, यह प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि कौन सा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, किस देश में मनाया गया, या कौन सा पर्व कहाँ मनाया गया, कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया गया। तो ऐसे में हम पढ़ लेते हैं प्रमुख त्यौहार महोत्सव उत्सव जो मेन है, मैं आपको बता देता हूँ किस राज्य में कौन कौन सा मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, आप इसको ज़रूर याद करिए। और यहाँ से पढ़ने के बाद एक मैप लीजिए इंडिया का, उसमें सभी स्टेट ड्रॉ कीजिए और किस स्टेट में कौन सा त्यौहार, कौन सा पर्व, कौन सा महोत्सव मनाया गया, उसको वहाँ पे आप ड्रॉ करिए। ऐसे आपका जब आप इसको जोग्राफी करके इसको पढ़ेंगे भौगोलिक रूप से, तो आपके माइंड में यह लंबे टाइम तक सेट रहेगा और याद रहेगा।
तो गलत होने की संभावना कम रहेगी एग्जाम में। तो आप इसको मैप में ड्रा करके ज़रूर इसको जो है बनाइए। मैं बता देता हूँ कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार, कौन सा उत्सव, कौन सा पर्व मनाया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सव, डेक्कन महोत्सव और त्यागराजा उत्सव। डेक्कन महोत्सव, त्यागराजा उत्सव और ब्रह्मोत्सव मनाया गया आपका आंध्र प्रदेश में। फिर हम पूर्वोत्तर भारत में आ गए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जो महोत्सव है वह है लोसार महोत्सव और चालो लीको और पोक्टू। चालो लीको, पोक्टू, लेकिन इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोसार समारोह, यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। असम में आ गए तो असम का क्या है, बिहू, आप सबको पता है। लेकिन बिहू के भी दो भाग हैं, एक रंगोली बिहू, एक बोहाग बिहू। बोहाग बिहू, रंगोली बिहू दोनों मनाए जाते हैं असम में। नेक्स्ट है बिहार में आ गए। बिहार में छठ पूजा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं। छठ पूजा का आयोजन किया जाता है बिहार में। और उससे नीचे लगे हुए राज्य से आ गए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में वो लगता है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा मेला जो लगता है छत्तीसगढ़ में लगता है। नेक्स्ट गोवा में आ गए। गोवा में आपका है सिग्मो मेला और सनवर्ण महोत्सव। सनवर्ण महोत्सव, सिग्मो मेला और कार्निवल, यह लगता है गोवा में। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में आ गए तो गुजरात में कच्छ का रण आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में कच्छ के रण में ही लगता है कच्छ रण उत्सव। और दीपावली, दिवाली जो त्यौहार है और कच्छ रण उत्सव वह धूमधाम से मनाया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में महोत्सव मनाया जाता है गाची महोत्सव और रखा दुमनी। अब हरियाणा वाले क्षेत्र में बात कर लेते हैं। हरियाणा में मनाई जाती है बैसाखी। सूरजकुंड मेला कितना महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आ जाता है। सूरजकुंड मेला, गोगमा नोमी हरियाणा में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में आ गए। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है छरी उत्सव और बहु मेला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक में आ गए। कर्नाटक में उगाड़ी मेला लगता है कर्नाटक में। और झारखंड में बात करें तो झारखंड में लगता है करम उत्सव झारखंड। केरल में देखिए, केरल के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, पूछ लेता है ओणम, बीसू, पुरम, तो यह सब कहाँ लगते हैं, केरल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में MPPSC MPSI के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लोक रंग त्यौहार, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में कौन कौन से हैं, खासी नोंगक्रीम डांस फेस्टिवल। खासी जनजाति भी है और एक खासी गारो खासी जयंती है, ये पहाड़ियाँ भी हैं। तो उसी के पास में लगता है खासी महोत्सव मेघालय में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष लगती है गणेश चतुर्थी। गुड़ी पड़वा एक त्यौहार है और गणेश चतुर्थी भी एक त्यौहार है जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में त्यौहार मनाया जाता है याहो हंग त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में त्यौहार मनाया जाता है चापर खार महोत्सव मिजोरम। नागालैंड में, देखिए ये प्रश्न कई बार आ गया है, हॉर्नबिल महोत्सव, ये अभी उसमें आया था, पीछे SSC का एग्जाम हुआ था। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखेंगे। और सकरैनी भी नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में रथ यात्रा निकाली जाती है, नखोई महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में लोहरी, बैसाखी, बंदी चोर, ये सब पंजाब से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में गंगोर उत्सव, तीज, पुष्कर मेला, यह सब राजस्थान में मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोसार महोत्सव और सागा दावा। अब आपका बात करेंगे लोसार, तो पहले आपने अरुणाचल प्रदेश में बताया था। तो लोसार बेसिकली पूर्वोत्तर भारत में के लिए जाना जाता है और पूर्वोत्तर भारत में कई क्षेत्रों में लोसार महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है यह, और यह सिक्किम में भी मनाया जाता है। और सागा दावा भी सिक्किम में मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट है तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तमिलनाडु के भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तमिलनाडु से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तमिलनाडु में है पोंगल, जल्लीकट्टू, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था और अब हटा दिया है। तो जल्लीकट्टू, पोंगल और पंगुनी पुथुंड, यह सब मनाए जाते हैं आपके तमिलनाडु में। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में बोनलू, बाथुकम्बा, यह तेलंगाना में। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मन कराई जाती है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में नवाड़ा और दुर्गा पूजा की जाती है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है उत्तराखंड। अपना उत्तराखंड में गंगा दशहरा लगता है और पूर्ण कुंभ मेला, इस बार कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक उत्तराखंड में, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं रामलीला का आयोजन किया जाता है, गंगा महोत्सव होता है और कांस का मेला।
कांस का मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख त्यौहार, प्रमुख उत्सव, प्रमुख महोत्सव। यहाँ पे मैं आपको जल्दी कुछ इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे वीक का करंट अफेयर्स कवर कराना है। तो और आप इसको एक बार अच्छे से समझ के एक मैप पे ज़रूर ड्रा कर लेना, मेरे कहने से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न बाहर भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो यहीं से ही आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हाल ही में वितरित हुए हैं 2021 के। यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से बेसिकली वितरित हुए हैं। इसमें जो है विभिन्न श्रेणियों में यह दिए गए हैं, जिसमें अगर हम ड्रामा में बात करें, ड्रामा सीरीज में, तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा सीरीज में दी गई है नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड चुनी गई है सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा सीरीज में। और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो चुनी गई हैं वह चुनी गई हैं आपकी एंड्रा डे। और एक्टर चुने गए हैं चैडविक बोसमैन। और जबकि सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म हास्य वर्ग में बात करें तो वह चुनी गई है बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म, ठीक। सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज ड्रामा में है द क्राउन। तो एग्जाम में यही पूछेगा आपका, सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे चुना गया? द क्राउन को, ठीक। यह पुरस्कार मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष यह ड्रामा सीरीज में दिया गया है मोशन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ नोमैडलैंड को, और जबकि टीवी सीरीज में चुनी गई है द क्राउन को, ठीक। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, आपका ये इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला 26 फरवरी से 14 मार्च तक आयोजन किया गया नोएडा में। इसका उद्घाटन किया था आपका नरेंद्र तोमर द्वारा, और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आयोजन करा रहा था। तो एग्जाम में पूछ सकता है सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा में। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र तोमर ने। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस संस्करण में शामिल जो शब्द हैं वह हैं 10,000। नेक्स्ट है विनेश फोगाट ने यूक्रेन में कुश्ती में रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता। रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल यूक्रेन में एक कुश्ती हुई थी, उसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है आपका विनेश फोगाट ने। नेक्स्ट है सूर्य किरण एरोटिक टीम। सूर्य किरण एरोटिक टीम यह श्रीलंका की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में जो 3 से 5 मार्च तक कोलंबो में आयोजित होगा, वहाँ की एक एयर शो प्रदर्शनी में भाग लेगा। नेक्स्ट है 1 मार्च 2021 को पीएम मोदी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई। कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक दी गई है 1 मार्च 2021 को पीएम मोदी को, और यह जो वैक्सीन दी गई है इस वैक्सीन का नाम है कोवावैक्सीन, जिसे डेवलप किया है आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने। यह स्वदेशी वैक्सीन है, और पीएम मोदी को जो यह वैक्सीन दी है वह दी है पुदुचेरी की एक सिस्टर है, एक नर्स है जिसका नाम है पी निवेदा ने पीएम मोदी को यह कोवावैक्सीन दी है। नेक्स्ट है अरुण कुमार सिंह चुने गए हैं बिहार के नए मुख्य सचिव। नेक्स्ट है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम दिया है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। एडवांटेज इंडियन द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, यह पुस्तक है अनिधा दत्ता की। नेक्स्ट है नदियों के अंतर्योजन कार्यबल ने हाल ही में महानदी और गोदावरी के लिंक को स्वीकृति प्रदान की है। महानदी और गोदावरी नदी को आपस में लिंक किया जाएगा, और इस लिंक की स्वीकृति प्रदान की है नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल ने। तो जान लेते हैं महानदी के बारे में और गोदावरी के बारे में। महानदी को उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में सिहावा श्रेणी से, और यह जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में कटक के स्थान पर। कटक एक जगह है, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है, मुहाना है इसका, वहाँ पर गिरती है और निकलती है छत्तीसगढ़ में सिहावा श्रेणी से। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं महत्वपूर्ण हैं, वह है ब्राह्मणी और बैतरणी, इसकी सहायक नदी है। महानदी पर भेराकुंड परियोजना है बनी हुई है ओडिशा में, और ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को ही कहा जाता है ओडिशा का शोक। और जबकि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को।
सोन नदी को किस नदी की संज्ञा दी गई है? स्वर्ण नदी की संज्ञा। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, बंगाल का शोक कौन सा है? दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। और उड़ीसा का शोक महानदी। महानदी पर कौन सी परियोजना है? हीराकुंड परियोजना। और सोन नदी को किस नदी की संज्ञा दी गई है? स्वर्ण नदी की संज्ञा। अब जान लेते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी नदी पश्चिम घाट में नासिक जिले के तिर्यंबकम केश्वर श्रेणी से निकली है, महाराष्ट्र में है, और यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बरधा, बेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेरा और मंजीरा। इसकी सहायक नदियां हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी। तो यहाँ पे यह कन्फ्यूजन दूर कर लेना आप। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, जबकि दक्षिण गंगा कौन सी है? गोदावरी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत की प्रमुख जनजातियां दी हैं यहाँ पे। एक मैप मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मैप मैंने आप यहाँ पे इंक्लूड किया है और इसमें मैंने भारत की प्रमुख जनजातियाँ भरी हुई हैं, ड्रा की हुई हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज हम याद करें रखेंगे कौन सी जनजाति किस स्टेट में है। पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है आपकी डोगरा, सिप्पी, चांगपा, बकरवाल। यह जनजाति है जम्मू कश्मीर में। उससे नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपकी फंगवाली, गुज्जर और यद्दी, गुज्जर और फंगवली हिमाचल प्रदेश में। उससे नीचे उत्तराखंड में आएंगे अपने, तो अपना उत्तराखंड में पाई जाती है बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति। फिर आएंगे हम जो है नीचे उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है, अगरिया जनजाति पाई जाती है। फिर आएंगे हम बिहार वाले क्षेत्र में। बिहार में पाई जाती है आपकी बैगा। बिहार में बैगा जनजाति पाई जाती है। फिर आएंगे हम इधर पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम में पाई जाती है शेरपा जनजाति, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेरपा, लेपचा सिक्किम में। और अरुणाचल प्रदेश में मीसी जनजाति, डफला, मिसमी, अबोर और नीसी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में। और नीचे असम में आएंगे। असम में पाई जाती है आपकी बोडो जनजाति और डिमास। बोडो, डिमास असम में। मणिपुर में बात करें, मणिपुर में कुकी। मिजोरम में लुसाई जनजाति मिजोरम में, याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा में नेसिया रियांग त्रिपुरा में पाई जाती है। और मेघालय में पाई जाती है खासी पहाड़ी जो है, और खासी जयंतिया, इस पे नाम पे ही रखी गई है जनजाति का नाम खासी। तो यह पड़ती है आपकी मेघालय में। नीचे आते हैं पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल में पड़ती है संथाल जनजाति और हजोंग पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में पाई जाती है आपकी, झारखंड में भी झारखंड बेसिकली पश्चिम बंगाल से लगा है, तो ऐसा क्षेत्र कॉमन क्षेत्र होता है जहाँ पे दोनों जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो संथाल पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है आपकी, और झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में पाई जाती है मुंडा जनजाति, डेराब जनजाति और हो जनजाति। ठीक। अब बेसिकली इधर आएंगे हम उड़ीसा वाले क्षेत्र में। उड़ीसा में पाई जाती है खोंड जनजाति, खोंड, स्वेरा, भुइया, खोंडा, कोया, भूमिज। लेकिन खोंड यहाँ पे महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में बात करें, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है सोऊ जनजाति, कोडोरू जनजाति, कोडाकू सोऊ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। और इधर मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में है आपकी कोल जनजाति, गोंड, बंजारा, गोंड, कोल और बेगाज, यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान में भील जनजाति, सहरिया जनजाति, मीणा बहुत पाए जाते हैं वहाँ पे। और गरासिया जनजाति, मेराज जनजाति, यह राजस्थान की है। नेक्स्ट है गुजरात में आ जाते हैं। इधर गुजरात में कोली जनजाति, कोली जनजाति, टोडिया और भील, डाफर, पटेल पाए जाते हैं गुजरात में, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र में कोली जनजाति, बेसिकली गुजरात वाला क्षेत्र है ये कॉमन वाला, तो कोली गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। बारली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। गोवा में कोई है नहीं खास। नीचे कर्नाटक वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। कर्नाटक में पाई जाती है कुर्गी जनजाति, कुर्गी और पनियान, नीलगिरी पहाड़ी के पास पाई जाती है पनियान जनजाति। और इधर आ जाते हैं आप तो आपका तेलंगाना वाले क्षेत्र में, तेलंगाना में पाई जाती है धेचू पाई जाती है तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है बंजारा, गोंड, येरुकला और कोया, बंजारा, गोंड, चेरुकला पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। गोंड जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, याद रखें गोंड जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट है
आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है आपकी मलैया जनजाति, और मलैया पाई जाती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है टोडा, टोडा जनजाति पाई जाती है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि इस भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है। ठीक है। केरल, अब हमारा लास्ट बचा केरल। केरल में कौन कौन सी है? केरल में है कादर, कादर, कुरम्बा, मोपला जनजाति, मोपला और इथला। इथला, कावर और कुरम्बा, मोपला ये जनजाति पाई जाती है केरल में। अब इधर आ जाते हैं अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। अंडमान निकोबार की जो है अभी हाल ही में एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था, लोअर पीसीएस का। लोअर पीसीएस का जब प्री हुआ था उसमें पूछा गया था सैम्पेन और सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है आपके अंडमान निकोबार क्षेत्र में। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं महा अंडमानीज जनजाति पाई जाती है अंडमान में। नीचे आएंगे फिर जारवा, जारवा पाई जाती है स्ट्रेट द्वीप में। फिर सेंटलीज भी यहीं पे पाई जाती है, और ओंग जनजाति पाई जाती है लघु अंडमान में, और सैम्पेन पाई जाती है आपकी ग्रेट निकोबार में। तो ऐसे अलग अलग तो नहीं पूछेगा कि लघु अंडमान या ग्रेट निकोबार, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल पूछ लेता है कि सैम्पेन, ओंग, सेंटलीज और जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है घरों की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम। घरों की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, नैनीताल से इसको शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक घर के आगे उस व्यक्ति या उस घर की महिला बेटी का एक नंबर प्लेट लगेगा, नाम प्लेट लगेगा। ठीक है, जिससे महिलाओं को जो है एक सम्मान दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको एक समाज में एक अच्छा जो है सम्मान दिया जाए। तो घरों की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार द्वारा नैनीताल से शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक घर के आगे उस घर की महिला की प्लेट लगेगी, नाम प्लेट लगेगी। नेक्स्ट है भारत के नए वित्त सचिव हैं तरुण बजाज। जानकी अम्मलम, जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है नीतू सिंह, जो दिल्ली से हैं। नेक्स्ट है G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक 2021, यह इतालवी रोम इटली की अध्यक्षता में की गई है। इसमें निर्मला सीतारमण ने भारत की तरफ से भाग लिया है। नेक्स्ट है सिंधु नेत्र उपग्रह। सिंधु नेत्र उपग्रह DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। इसे हिंद महासागर वाले क्षेत्र में यह गतिविधियों पर नज़र रखेगा यह उपग्रह। और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को। 2021 में इसकी थीम थी पावरिंग विद प्लेनेट प्रोटीन। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी की थीम थी। नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका विषय है एंड इक्वलिटीज, एंड इनइक्वलिटीज इसका विषय है। नेक्स्ट है हीरो इंडियन वुमेन लीग। हीरो इंडियन वुमेन लीग 2021 यह फुटबॉल लीग है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा। नेक्स्ट है प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? जयदीप भटनागर। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जयदीप भटनागर बने हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक। नेक्स्ट है भारत भारती सम्मान 2019, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश ROARO, उत्तर प्रदेश लोअर PCS, उत्तर प्रदेश PET, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यह पढ़ना ही पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश द्वारा एक हिंदी के साहित्य क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है भारत भारती सम्मान, और यह 2019 वर्ष का दिया गया है। अभी इसकी घोषणा हुई है। तो यह दिया गया है डॉक्टर सूर्यवाला को। डॉक्टर सूर्यवाला को सम्मानित किया गया है भारत भारती सम्मान 2019 से। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट है पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट है खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय जिम्नास्टिक संघ को 10 साल बाद राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट है चन्ना पटाना टोयस यानी कि खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, और यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों का हाल ही में विलय कर दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज कर एक टीवी चैनल अलग से बना दिया गया है जिसका नाम है संसद टीवी। राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी को मर्ज करके बनाया गया है संसद टीवी। इसके CEO कौन बने हैं? रवि कपूर। नेक्स्ट है अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है,
और नेक्स्ट है पुस्तक का नाम दिया है सनिग्धा पूनम की है पुस्तक है इंडिया ए स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट। इस पुस्तक का नाम है इंडिया ए स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट। इसके लेखक है सनिग्धा पूनम। इंडिया टॉप फेयर 2021, इंडिया टॉय फेयर, इन भारत का जो खिलौना मेला है 2021 में, इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है रूस का पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह जिसका नाम है आर्कटिक एम। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम दे रखा है ग्रेन्स ऑफ स्टार डस्ट। इसके लेखक हैं बिस्मिया मोहन लाल। नेक्स्ट है सुगम्य भारत ऐप। यह ऐप लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है यह पर्यावरण, परिवहन और आईसीटी पारिस्थितिक तंत्र के संवेदनशीलता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 टीका कोवैक्स को प्राप्त करने वाला दूसरा देश है। आप सभी जानते हैं कोविड-19 का जो टीका है कोवैक्स वैक्सीन, इसको प्रत्येक देश जो है अफोर्ड नहीं कर पा सकता क्योंकि बहुत गरीब कंट्री भी हैं पूरे वर्ल्ड में, ख़ास तौर से अफ्रीका वाले महाद्वीप में घाना हुई, आइवरी कोस्ट हुई और भी काफ़ी कंट्री जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को मतलब अफोर्ड नहीं कर पाती, उनको यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने इस योजना के तहत फ्री वैक्सीन उनको उपलब्ध कराएगा, उनको अवेलेबल कराएगा और कोवैक्स योजना के तहत ही जो है वह वैक्सीन वितरित की जाएगी। तो कोवैक्स वैक्सीन योजना के तहत जो कोविड-19 का वैक्सीन है सबसे पहले किस देश को दिया गया है? वह दिया गया है घाना को, जबकि दूसरे नंबर पर दिया गया है आइवरी कोस्ट को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका जो थीम है वह है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। 2021 में थीम रही है। विश्व वन्यजीव कोष का जो हेडक्वार्टर है वह है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे वन्यजीव दिवस की बात आई है तो यहाँ पे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट का हम जिक्र कर लेते हैं। आपको क्या काम करना है, एक मैप लेना है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत के महत्वपूर्ण कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको उस राज्य में ड्रॉ करना है। इससे आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका वो कवर अप हो जाएगा और प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, एक भारत के मैप को ड्रॉ करना है, उसमें स्टेट ड्रॉ करने हैं, स्टेट में किस स्टेट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वो आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक, अब वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका जो है दाची गांव आपका जम्मू कश्मीर में है और यह प्रसिद्ध है आपका हंगुल और कश्मीरी स्टेक के लिए। हंगुल और कश्मीरी स्टेक के लिए जाना जाता है दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क है आपका मध्य प्रदेश में और यह जाना जाता है बाघों के लिए। नेक्स्ट है ग्रेट हिम नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका हिमाचल प्रदेश में। बखीरा पक्षी विहार यह पड़ता है बस्ती में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पड़ता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैवमंडलीय निधि, भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। और जबकि सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य दोनों को मिला लो और सर्वाधिक संख्या में जो स्थित हैं वह हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट है नोकरेक आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र कहाँ पर है? मेघालय में। नोकरेक मेघालय में पड़ता है। और नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ में। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? सुल्तानगंज में है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा भारतीय चीता आवास सबसे बड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हाथी की सर्वाधिक संख्या किस अभ्यारण्य में पाई जाती है हाथियों की? तो वह पाई जाती है काजीरंगा में। काजीरंगा असम वाले क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह 2 स्टेट में है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जंगल महल क्षेत्र, जंगल महल क्षेत्र पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। सरिस्का राजस्थान में है और यह बाघों का रिजर्व है। और पेंच, अब एक प्रश्न बन जाता है ऐसा कौन सा राज्य है जो
वो ऐसा कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो 2 राज्यों में अवस्थित है, वह है पेंच। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि के क्षेत्र में पहली बार समझौता हुआ है भारत और फिजी के मध्य। आप सभी जानते हैं कृषि को लेकर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे हैं भारत में, आंदोलन चल रहे हैं कृषकों के, किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। तो कृषि से संबंधित जितने भी समिति बनेंगी, संगठन होंगे या फिर समझौते होंगे, आप उनको जरूर याद करते चलें। तो कृषि के क्षेत्र में समझौता किया है भारत ने फिजी देश के साथ। नेक्स्ट है, नागालैंड द्वारा दीमापुर हवाई अड्डे से पहली बार एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। नागालैंड ने दीमापुर हवाई अड्डा पड़ता है नागालैंड में, और यहाँ से वहाँ पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। कोवैक्स योजना मई 2021 के अंत तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 237 मिलियन खुराक 142 देशों में वितरित करेगा। मैंने आपको अभी बताया था कि कोवैक्स योजना के तहत गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन वितरित की जाएगी। सबसे पहले जो वितरित की गई है घाना कंट्री को की गई है, दूसरे नंबर पर आइवरी कोस्ट को की गई है। इसी प्रकार यह 142 देशों को वितरित की जाएगी, और इसकी जो खुराक हैं वह हैं 237 मिलियन टीके जो है वितरित किए जाएंगे 142 देशों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर बैठक 2021 में जारी की गई भोपाल मध्य प्रदेश में। विराट कोहली, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है, यहाँ पर 100 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं विराट कोहली के, और 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ समिति के प्रमुख कौन बने हैं? अतुल कुमार जैन। अतुल कुमार जैन बने हैं चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ समिति के प्रमुख। नेक्स्ट है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बने हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रैगन फ्लैग। ड्रैगन फ्लैग बहुराष्ट्रीय अभ्यास, यह यूएस, फ्रांस, सऊदी अरब सहित 10 देशों के मध्य हो रहा है, और इसका आयोजन हो रहा है आपका यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में ड्रैगन फ्लैग बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से जो भाग लेगा वह वायुसेना का एक विमान है सुखाई 30 MKI, यह फाइटर्स है और यह इसमें भाग लेगा। ठीक है। विश्व श्रवण दिवस। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसकी थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल। हियरिंग केयर फॉर ऑल इसकी थीम है, और इस अवसर पर WHO की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 2050 तक विश्व में लगभग 2.5 बिलियन लोग जो है श्रवण क्षमता में जो है कमी होगी। 2.5 बिलियन लोगों में, यानी कि प्रति 4 कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट पर श्रवण क्षमता में कमी हो जाएगी 2050 तक। ठीक। नेक्स्ट है, जन औषधि दिवस सप्ताह। जन औषधि दिवस सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है। 22वां उदयपुर विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है त्रिपुरा में। 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO के गठन एवं संवर्धन की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर 6865 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसकी अवधि है 5 वर्ष तक, और इस 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी अपने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से। ठीक। कर्नाटक। कर्नाटक देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति शुरू की। कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति शुरू की है। याद रखेंगे, चाबहार दिवस। चाबहार दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है, और चाबहार बंदरगाह स्थित है आपका ओमान की खाड़ी, ईरान में। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। यह IGBC की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन ग्रीन से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? केवड़िया, गुजरात में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है सड़क सुरक्षा। राज्य में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की स्वीकृति दी है हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैरी कॉम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की समिति के अध्यक्ष बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की समिति के अध्यक्ष बनी है मैरी कॉम। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया हाल ही में? यह मनाया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, बेस्ट टू वेल्थ अभियान। बेस्ट टू वेल्थ अभियान PM विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि PM-STEAC के तहत एक अभियान है। इसके तहत स्वच्छ सारथी फेलोशिप की शुरुआत की गई है, और इसमें जो उद्देश्य है कि यह अपशिष्ट प्रबंधन के समक्ष चुनौतियों
को वैज्ञानिक टिकाऊ तरीके से निपटान करेगा। जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से उनका निपटान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान शोध संस्थान। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है आईआईटी खड़गपुर में। नेक्स्ट है समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर कंप्यूटर बनाया गया एचपी कंपनी ने। एचपी कंपनी ने समुद्र के जो कचरा है, प्लास्टिक कचरा है, उसका उपयोग किया और उससे एक कंप्यूटर डेवलप किया है। नेक्स्ट है पहली बार इजराइल में यूएई के राजदूत नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद अल खाजा। नेक्स्ट है युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। इसमें जो पुरुष विजेता रहे हैं वह रहे हैं वरुण कपूर और महिला विजेता रही हैं मालविका बेसोड़। नेक्स्ट है दूसरी ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2021। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। उद्घाटन किया है इसका स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री द्वारा। नेक्स्ट है कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि यह 100 दिवसीय अभियान है और यह जल संरक्षण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। इंडिया समिट 2021 इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। इसका लक्ष्य है कि यह 2023 तक भारत में 23 जलमार्ग चालू करेगा। भारत 2023 तक भारत में 23 जलमार्ग चालू करेगा और 2035 तक बंदरगाह परियोजना में $82 मिलियन का निवेश भी करेगा। तो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक भारत में 23 जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। अब नेशनल वाटरवे को जान लेते हैं। यहाँ पे जलमार्ग की बात आई है तो भारतीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? भारत का पहला जलमार्ग है आपका नेशनल वाटरवे 1। यह गंगा नदी पर है, हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह जो राज्य कवर करता है यह करता है उत्तर प्रदेश, बिहार। बेसिकली उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से शुरू होता है, फिर बिहार से होकर झारखंड से होकर पश्चिम बंगाल तक जाता है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक है और यह गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नेशनल वाटरवे, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सदिया तक। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और यह राज्य कवर करता है पूर्वोत्तर भारत के। असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। ठीक है। और नेशनल वाटरवे 3 यह पड़ता है वेस्ट कोस्ट कनल यानी कि पश्चिम तट पर है यह। और यह पड़ता है कोल्लम से कोटारपुरम तक। यह कवर करता है केरल वाला क्षेत्र। ठीक है। 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 4, यह गोदावरी कृष्णा नदी पर है और यह कवर करता है काकीनाडा से पांडुचेरी तक। इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर और यह कवर करता है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तमिलनाडु और पांडुचेरी वाला क्षेत्र। नेशनल वाटरवे 5 यह है आपका ब्राह्मणी डेल्टा वाले क्षेत्र में, ब्राह्मणी नदी पर। यह तलचर से है, यह गोनखली से तलचर तक है। इसकी लंबाई है 588 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है वाटरवे 6 है आपका बराक नदी पर। बराक नदी पड़ती है आपकी लखीखुर से भंगा तक और यह प्रोसेस है यानी कि प्रक्रियाधीन है। और यह असम, मिजोरम और मणिपुर त्रिपुरा वाला क्षेत्र कवर अप करता है। तो भारत में जो नेशनल वाटरवे है उसकी कुल लंबाई है 4503 किलोमीटर और यह 15 राज्यों को कवर करते हैं सभी वाटरवे मिलकर। और सबसे बड़ा वाटरवे है आपका नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा नदी पर है, हल्दिया से इलाहाबाद तक। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। और सबसे छोटा है आपका नेशनल वाटरवे 6 जो बराक नदी पर है, लखीखुर से भंगा तक और यह 121 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। तो यह वाटरवे है। आपको यह एक बार माइंड में ज़रूर इसको मैप बना लेना है, भारत के मैप पे ड्रॉ कर लेना और भर लेना, या फिर ऐसे ही आप इसको याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान इसकी शुरुआत की है वाराणसी से सीएम योगी द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट।
यह रिपोर्ट जारी की गई है यूएस थिंक टैंक ने, और इसमें भारत को रैंक दी गई है 67वीं, जबकि भारत की लास्ट ईयर इसमें रैंक थी 71वीं। तो इस रिपोर्ट में इस बार सुधार हुआ है और भारत 67वें स्थान पर आ गया है। यह रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड, विदे विदे मतलब विश्व में स्वतंत्रता का इसमें रैंक निर्धारित की गई है। भारत में इसमें 67वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना ने इजराइल से 6000 नई लाइट मशीन गन। भारतीय सेना इजराइल से 6000 नई लाइट मशीन गन LMG लेगी, और यह लेगी इजराइल से। ठीक है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई। इसमें सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, और दूसरे हैं जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक हैं, और 8वें नंबर पे हैं आपके भारत के मुकेश अंबानी, रिलायंस के मालिक हैं। तो सबसे मालदार अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, टेस्ला के हैं। दूसरे नंबर पर अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, अमेजन से हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, और यह विश्व में है 8वें स्थान पर। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए 2117 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के लिए 2117 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नाग नदी पर ही बसा है महाराष्ट्र का शहर नागपुर। नेक्स्ट है, सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च यह राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है, और यह केरल चेप्पड़ में स्थित है। भारत का पहला ग्रेड सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे, भारत का पहला ग्रेड अप सेपरेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे यह स्थित है द्वारका एक्सप्रेस वे है यह, और यह NH 24/8 पर स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप पांडुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना के 5 वर्ष संचालन हेतु भारत और नॉर्वे के बीच समझौता हुआ। भारत और नॉर्वे ने लक्षद्वीप और पांडुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना स्थापित करेगी, और यह 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू होगी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने हेतु WEF में शामिल हुई है एक भारतीय कंपनी जिसका नाम है विप्रो। विप्रो WEF में शामिल हो गई है, यह सांस्कृतिक और विविधता को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, इसकी स्थापना प्रयोगशालाओं में कृषि भूमि जो पुष्प भूमि है, जो फूलों की खेती के लिए पुष्प भूमि है, उसको आदर्श रूप में स्थापित करेगी प्रयोगशालाओं में, और इसीलिए शुरू किया गया है CSIR द्वारा फ्लोरिकल्चर मिशन। दुनिया का पहला प्ले टिप्स अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला प्ले टिप्स अभ्यारण्य बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, वेंकट राव बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन बने हैं? वेंकट राव। और दुनिया का पहला प्ले टिप्स अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो दोस्तों, ये था मार्च फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है XYZ, किसी भी विषय को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम सभी कमेंट रीड करते हैं, और करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाएगा। आप केवल और केवल इस स्रोत को फॉलो करिए। डेली का एक पेज आपको फॉलो करना है। मैंने इस बार वीकली आपको करंट अफेयर्स कराया है, थोड़ा बिजी था पिछले वीक, कहीं बाहर गया हुआ था, तो इसी वजह से मैंने आपको यह वीकली करंट अफेयर्स कराया है। कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। आपको प्रत्येक दिन का, प्रत्येक वीक का करंट अफेयर्स यहाँ कराया जाएगा। आप इसको डेली फॉलो करिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके करंट अफेयर्स के और स्टैटिक GS के मैक्सिमम प्रश्न यहीं से ही कवर हो जाएंगे। अभी एक एग्ज़ाम होगा 2 अप्रैल को वन विभाग का UPSSC से, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें हमें विश्वास है हम मैक्सिमम प्रश्न अपने नोट से कवर हम करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको शेयर करेंगे यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह हम उसका शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके व्यूज़ से हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम इसको डेली जारी रखेंगे। इसको वीकली हम पोस्ट करेंगे, डेली पोस्ट करेंगे। GS की वीडियो मैं शुरू करूँगा, GS की वीडियो भी इस पर बनाकर पोस्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।